जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे दर्शकों नींद की समस्या पर यानी अनिद्रा पर। जन्म कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब आप अनिद्रा के बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और यदि ग्रसित हैं तो इसका समाधान क्या है, इस विषय पर बात करें। तो आइए विलंब न करते हुए सीधे विषय पर आते हैं कि नींद शारीरिक और मानसिक आरोग्यता के लिए न केवल आवश्यक है अपितु दोनों के ही आरोग्यता के लिए प्राण वायु है। यानी यदि आपको अच्छी नींद नहीं लगेगी तो मानसिक रूप से भी आप परेशान रहेंगे और शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां जन्म लेंगी। इसलिए नींद की महत्ता को किसी भी प्रकार से आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहले यह जानने का प्रयास करते हैं दर्शकों कि अनिद्रा की बीमारी होती क्यों है, क्या कारण है, और फिर उपाय पे हम लोग आते हैं। तो देखिए, जन्म कुंडली में 12वां जो घर होता है वह नींद का नेतृत्व करता है, यह बात स्मृत रखिएगा। दूसरा, जो वायु तत्व की राशियां हैं जैसे मिथुन हो गया, तुला हो गया और कुंभ हो गया, मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु तत्व को प्रदर्शित करती है। यह यदि असंतुलित है या इन राशियों में कोई पापग्रह बैठा हुआ है या इन राशियों के स्वामी किसी पापग्रह से एसोसिएशन में है, योग में है, योग कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार से अगर यह निर्बल अवस्था को प्राप्त है तो निश्चित रूप से आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, इंसोमिया से परेशानी हो सकती है। और यदि यह परेशानी ज्यादा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से आप डिप्रेशन के भी मरीज हो सकते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। इसके पश्चात नींद का जो मूल कारक है उसे चंद्रमा कहते हैं। नींद का संबंध भी आपके मन से ही है। कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जितना ही उत्तम अवस्था में होगा उतना ही मन के रोगों से आप दूर रहेंगे। अर्थात चंद्रमा की उत्तम अवस्था अपने आप यह सुनिश्चित कर देती है कि आपको नींद से संबंधित समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि चंद्रमा नामक ग्रह किसी भी प्रकार से दुर्बल है, भाव बल है में छीड़ता है या पापग्रहों से ग्रसित है या पक्ष बलहीनता है, किसी भी प्रकार से यदि चंद्रमा दुर्बल है तो निश्चित रूप से आप अनिद्रा के शिकारी हो सकते हैं, अनिद्रा के रोगी हो सकते हैं, इंसोमिया हो सकती है। अब इसके अतिरिक्त एक अन्य विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। द्वादश भाव का जो पूरक भाव होता है वह छठा भाव होता है। छठे भाव में भी यदि आपका लग्नेश बैठ जाए और कहीं अगर छठे भाव का अधिपति भी वही बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से यह खतरनाक संकेत है, आपको किसी न किसी रूप में अनिद्रा की शिकायत जन्म ले सकती है। उसका कारण क्या है कि पापग्रह निश्चित रूप से छठे भाव में बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि द्वादश भाव का अधिपति दुर्बल हुआ, पापाक्रांत हुआ तो छठे भाव से वह पापग्रह द्वादश भाव को पीड़ित करने लगता है जो नींद का मूल कारक होता है। तो इन स्थितियों में आपके निद्रा के रोगी होने की पूरी संभावना है। तो क्या करें? सबसे पहला तो कुछ प्राकृतिक आचरण पे आपको विचार करना होगा, जैसे कि भोजन सोने के पहले कम से कम 2 घंटा पूर्व करें। यानी जब भी आप सोने का नियम बनाएं कि 10 बजे हमें सोना है तो 8 बजे भोजन संपन्न कर लीजिए। और 1 घंटा पहले घर में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी हो, आप उसे बंद करिए। और
क्या करें, यह सुनिश्चित करिए कि आपके घर में जो शयन कक्ष है वो साफ सुथरा, सुंदर स्वच्छ बेडशीट बिछा लीजिए और घर में चंदन या गुलाब की खुशबू जरूर डाल लीजिए। ये तो आपके भौतिक उपाय हुए, इसको करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब क्या करना है, यदि चंद्रमा के दूषित होने के कारण आपको यह समस्या है तो आप 1 माह में 1 बार पूर्णिमा आती है, उसका व्रत करिए, सारा दिन फलते रहिए और सूर्यास्त के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात एक अन्न का भोजन करिए नियमित, और प्रतिदिन ओम संसोमाय नमः मंत्र का जप स्टार्ट करिए। 1 माला नियमित रूप से करिए, आपको अद्भुत लाभ होगा। दूसरा, यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि बुध भी यदि पापाक्रांत हो जाता है तो स्नाविक या न्यूरो प्रॉब्लम पैदा करने के कारण वह आपको कभी कभी नींद में दिक्कत पैदा करता है। यद्यपि ये जीर्णता को नहीं देता, यानी बहुत लंबे समय तक नहीं देता, लेकिन तत्काल समय में आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। यदि यह स्थिति है तो आप भगवान गणेश को प्रत्येक बुधवार को दुर्वा समर्पित करिए और नियमित ओम बूम बुद्धदेवाय नमः मंत्र का जप करिए। स्नायु दुर्बलता या न्यूरो प्रॉब्लम के कारण अनिद्रा का रोग निश्चित समाप्त हो जाएगा। तत्पश्चात एक महा उपाय हम आपको बताते हैं। आप जो हमने उपाय बताए कमरे के लिए कि कैसे स्वच्छता रखें, क्या है, ये करने के पश्चात आप जब सोने जाएं तो एक कटोरी लीजिए। कटोरी यदि कांच की हो तो और अच्छी बात है। उसमें पानी भर दीजिए और 2-3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए और केसर की 1 पत्ती उसमें डालकर आप सिरहाने फर्श पर रख दीजिए और सोते समय एक मंत्र आप पढ़ते रहिए जब तक आपको नींद नहीं आती है, और हर क्षण अपने मन में सोचिएगा कि अब आप सोने जा रहे हैं, नींद बहुत तेज आ रही है, और मंत्र पढ़िए मन में, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को मन में पढ़ते हुए सोने का प्रयास करिए, बेहतरीन नींद आएगी और सुबह आप उमंगवान होके उठेंगे। धन्यवाद।